हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को पढ़िए। इसमें क्या है कि एक रिंग गिवन है इस तरह की, और जिसको चार क्वाड्रेंट में यहाँ पे पार्ट किया गया है, चार अलग अलग क्वाड्रेंट में। तो इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी +3 लैम्डा, सेकेंड में -2 लैम्डा, थर्ड में +2 लैम्डा और फोर्थ में -3 लैम्डा का चार्ज डेंसिटी है। अब इस पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट बताना है, और इस रिंग की रेडियस गिवन है R के बराबर। तो अब अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो सबसे पहले हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पे ये डाइपोल के जैसे हमें दिखना चालू हो। और जैसा कि लास्ट वीडियो और लास्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था कि जब भी इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आए तो उसको हम, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो पॉइंट चार्ज में बदल सकते हैं। जस्ट वही चीज़ लगाएंगे कि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन की जगह जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो उसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे आएगा उसी के करेस्पॉन्डिंग पोजीशन हो जाएगी बेसिकली सेंटर ऑफ चार्ज की, है ना। दैट मीन्स ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जितना भी चार्ज है पूरा मिला के इस क्वार्टर ऑफ द रिंग पे, उस पूरे चार्ज को अगर मैं पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हुए रखना चाहूँ एक जगह, तो बेसिकली इस क्वार्टर रिंग का, अगर ये यूनिफॉर्म मटेरियल से बनी होती तो उसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे आता वहीं पे रख देते, और उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ चार्ज। तो 90 डिग्री एंगल के लिए बेसिकली हमें सिमिट्री से ही देखना चाहो तो समझ में आ जाएगा कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का सेंटर ऑफ चार्ज जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पे होगा, यहाँ से दैट मीन्स 45 डिग्री एंगल पे कहीं इस जगह पे मान लेते हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ चार्ज जिसकी डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सेंटर लेट से स्मॉल आर के बराबर है। अब ये स्मॉल आर की वैल्यू अगर निकालनी है तो या तो आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म आर्क। इस तरह का यूनिफॉर्म आर्क है, चलो आर्क लगे इसके लिए मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ ऐसे, और ये एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे थीटा का। तो हमें पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास होता है एंगल बाइसेक्टर पे, ये तो सिमिट्री से ही बोल सकते हैं। और सेंटर से इसकी डिस्टेंस अगर स्मॉल आर है तो वी कैन राइट स्मॉल आर एज कैपिटल आर इसका रेडियस है, कैपिटल आर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें थीटा जो है वो रेडियन में लेना है, ठीक है। तो उस तरह से हम कर सकते हैं, 90 डिग्री का एक आर्क है, उसके लिए रिजल्ट लगा दो। तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर इंटू साइन 90/2, है ना, साइन या π/2 डिवाइडेड बाई 2 साइन π/4 विच इज इक्वल टू 1/√2 डिवाइडेड बाई θ/2। सो थीटा है π/4 रेडियन में, तो π/2 है, तो दैट डिवाइडेड बाई 2 विल बिकम π/4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स r/√2, तो बेसिकली 2√2 कैपिटल R बाई पाई। ठीक है, ये इनफैक्ट अगर फॉर्मूला नहीं भी याद होता तो भी अगर हाफ रिंग का रिजल्ट याद रखते हो तो भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, जैसे एक क्वार्टर तुमने मान लिया इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में उसी के जैसा एक क्वार्टर और रख दो, तो ऑब्वियसली दोनों का सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकल जगहों पे ही तो होगा। इस दूसरे वाले का भी यहाँ पे आता ना 45 डिग्री एंगल बाई सेक्टर पे, और कहीं यहाँ पे, और उसकी भी डिस्टेंस कितनी होती, सेम स्मॉल आर होती। अच्छा, अब ये दो पॉइंट मासेस में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता, एंगल मिड पॉइंट पे, इन दोनों के यहाँ पे। और हमें पता है कि एक हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास आता है हाफ रिंग का, वो कहाँ पे आता है, सेंटर से ऊपर कितनी डिस्टेंस पे, 2r/पाई पे। तो बेसिकली स्मॉल आर का एक कंपोनेंट जो वर्टिकल है वो 2r/पाई के बराबर होना चाहिए। तो वहाँ से भी देख सकते हो स्मॉल आर साइन 45 विच इज़ 1/√2 विल बी इक्वल टू 2 कैपिटल R/पाई। तो यहाँ से भी स्मॉल आर की वैल्यू आ रही है, बट ये अगर याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्मॉल आर निकाल दिया। अब देखो कि चार्जेस कितने कितने होंगे। तो ये +3 लैम्डा वाले की वजह से, इस क्वार्टर रिंग की वजह से चार्ज मान लो है +Q1। बहुत ही सिमिलर सी कंडीशन होगी बिल्कुल नीचे वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में -3 लैम्डा चार्ज है, जस्ट इसी के नीचे होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे दूसरे जगह पे कितना आ जाएगा, -Q1 आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर सब कुछ होगा अगर हम पहुँच जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से सेंटर ऑफ चार्ज जो है वो सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे आ रहा है। अब इस चार्ज को अगर हम बोल दें प्लस Q2 और ऊपर में ऑब्वियसली सेम -2 लैम्डा है, यहाँ पे +2 लैम्डा है, तो +2 लैम्डा का अगर +Q2 आया तो -2 लैम्डा का, चूंकि आर्क लेंथ सेम है, -Q2 आ जाएगा। अब दिख रहा है कि यहाँ पे दो डाइपोल बन रहे हैं। एक डाइपोल का पेयर ये Q2 वाला बन रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब नीचे की तरफ, और एक जो डाइपोल बन रहा है वो ये वाला, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब कि ऊपर की तरफ, है ना। एक को हमने मान लिया, इसको मान लिया P1, इसको दूसरे वाले को मान लिया P2। तो नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर अगर हमें लिखना है, नेट का मैग्नीट्यूड लिखें, तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू Q1, पहले वाले का, अगर इस वाले का ग्रीन वाले वेक्टर का देखो तो ऊपर की तरफ है, अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव लेके करें तो Q1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, स्मॉल आर साइन 45, और उसका जस्ट डबल कर दो, तो आ गया बेसिकली 2Q1 इंटू स्मॉल आर साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 लिख ली। अच्छा, दूसरे वाले का देखो नीचे की तरफ है, इसमें बस चार्ज मल्टीप्लाई करने वाला आ जाएगा Q2, और साइन भी हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि नीचे की तरफ है, तो -2Q2 इंटू R/√2। स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से उठाओ, √2 कैंसिल हो रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है 2, और यहाँ पे 2, 4R/पाई तो कॉमन आ गया, 4R/पाई आ गया कॉमन में, Q1 माइनस Q2 बचा। अब यहाँ से Q1 एंड Q2 की वैल्यू लिखना चालू करो, तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक क्वार्टर ऑफ द आर्क की लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 3 लैम्डा, सो दिस इज बेसिकली 3 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई पाई R/2, ठीक है, इस सर्कल का क्वार्टर लेंथ बेसिकली सर्कमफेरेंस का। और Q2 की वैल्यू जो हो जाएगी, सिमिलरली अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी 2 लैम्डा मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 लैम्डा इंटू पाई R/2। अच्छा, Q1 माइनस Q2 करोगे तो 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, बेसिकली बचेगा लैम्डा, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई पाई R/2, तो ये हो जाएगा 4R/पाई इंटू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई पाई R/2। पाई से पाई कैंसिल हो गया और रिजल्ट यहाँ पे आ गया, पी नेट का रिजल्ट आ गया, देखो यहाँ पे 4R लैम्डा इंटू R/2, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2R² लैम्डा, दिस इज द करेक्ट आंसर। और वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो और भी प्लेलिस्ट में आप जाके, पूरे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो काफ़ी अच्छे से अरेंज आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस ऑर्डर में, वो भी देखो, और दूसरे टॉपिक्स की भी देखो, अच्छे प्रॉब्लम्स की भी देखो, और लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो भी होता है सब करो। थैंक यू।